हंसने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम को प्रेम ही रहना चाहिए। प्रेम कहीं मोह में न बदल जाए, ये सावधानी भी रखना चाहिए। प्रेम कहीं ममता न बन जाए, प्रेम कहीं आसक्ति न बन जाए, प्रेम कहीं वासना न बन जाए, इस बात की सावधानी भी रखना चाहिए। प्रेम तो चौराहा है, चौराहे से कहीं गलत दिशा में तुम मुड़ न जाओ, इस बात की सावधानी रहनी चाहिए। प्रेम श्रद्धा में बदल जाए तो शुभ है, लेकिन प्रेम वासना में बदल जाए तो अशुभ है। प्रेम आस्था में बदल जाए तो आपके जीवन को धन्य कर देता है, और प्रेम आसक्ति में बदल जाए तो आपकी हस्ती को मिटा कर रख देता है। प्रेम यदि समर्पण में बदल जाए तो जिंदगी का दुख दूर हो जाता है, और प्रेम यदि मोह में बदल जाए तो जिंदगी जेल खाना हो जाती है। इसलिए प्रेम को आगे बढ़ाना है, पीछे बैक नहीं करना। महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम हृदय से देखता है। और रहीमदास ने कहा है कि प्रेम का धागा बहुत कोमल होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। और प्रेम टूटता कैसे है, प्रेम जुड़ता कैसे है, प्रेम टूटता कैसे है, इसकी भी कहानी आपको बता देता हूं। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो प्रेम जुड़ जाता है, और जब तुम कुछ बुरा करते हो प्रेम टूटने लग जाता है। जब तुम गलती करते हो प्रेम कमजोर होने लग जाता है, और जब तुम अच्छे कार्य करते हो प्रेम मजबूत होने लग जाता है। इसलिए पति पत्नी का प्रेम हो, या भाई भाई का प्रेम हो, या पिता पुत्र का सास पतोह का प्रेम हो, या कि माँ बेटी का प्रेम हो, या गुरु शिष्य के बीच का प्रेम हो, किसी के बीच का प्रेम हो, लेकिन अच्छा करोगे तो प्रेम मजबूत होता चला जाएगा, और गलतियां बहुत करोगे प्रेम का धागा टूट जाएगा। तुम्हारी गलतियां प्रेम को कमजोर कर डालती है। कई बार देखा जाता है जब पति पत्नी का विवाह होता है, और विवाह के मंडप में जब पति पत्नी 7 फेरे घूमते हैं, बिहार में भी 7 फेरे घूमे जाते हैं क्या? घूमे जाते हैं। 7 फेरे घूम लो चाहे 17 फेरे घूम लो, लेकिन कितने लोग 7 फेरे सीधा घूमते हैं और शादी होने के बाद फिर उल्टा घूम जाते हैं। ये 7 फेरे की परंपरा हर प्रदेश में है, परंतु जब 7 फेरे तुम घूमते हो, मैंने छत्तीसगढ़ में जो देखा वो बता रहा हूं, तो आगे आगे पत्नी चलती है और पीछे पीछे उसका पति ऐसे हाथ करता है कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। और पति पत्नी का प्रेम जुड़ जाता है, शादी हो जाती है, दोनों वाइफ हस्बैंड बन जाते हैं। उसके बाद जब पत्नी अपने ससुराल जाती है, देखती है क्या कि हमारे पति जी दारू पी रहे हैं, हमारे पति जी बीड़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पुड़िया गुटखा खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गंदे कपड़े मैले कपड़े पहने घूम रहे हैं। जब शादी में तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर घोड़े पर बैठकर चलते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा है वो देखती है, खुश हो जाती है कि इतने सुंदर कपड़े पहने मेरा पति घोड़े पर बैठा है। और शादी होने के बाद जब देखती है मेरा पति खुद ही घोड़ा बन गया है, तो उसको बहुत दुख होता है। शादी होने के बाद भी ठीक ठाक रहो, फिटनेस बॉडी रखो। जैसे पुलिस विभाग में भर्ती होने के पहले शरीर को फिटनेस रखते हैं लोग, दौड़ लगाते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, लेकिन पुलिस में एक बार भर्ती हो गई तो बॉडी फिटनेस नहीं रहती है, फिर तो बॉडी उनकी पूरा
बिगड़ती है क्योंकि ये वो समझ गए अब भर्ती एक बार हो गई, अब निकलना तो है नहीं, इसी में रहना है, अब कोई फिटनेस की जरूरत नहीं। ऐसे ही कितने पति पत्नी शादी होने के बाद फिटनेस का ध्यान नहीं देते, अपने शरीर को भी डिस्टर्ब करते हैं और मैले कुचैले कपड़े पहनकर, बालों को भी ठीक नहीं करते हैं, हबूड़ा बनकर घूमते हैं। वाइफ भी देखती है शादी के पहले कितने सुंदर दिखते थे, अब ये कितने बंदर दिखने लगे हैं। पति भी सोचता है शादी के पहले ये तो गाय के समान दिखती थी, सीधी सादी, और ये शादी के 2 साल बाद शेरनी जैसी दहाड़ रही। पति भी धोखा खा जाता है कि गाय के साथ विवाह किया था, शेरनी कैसे पैदा हो गई। इसलिए जैसी भोली भाली बन करके तुमने विवाह किया है, शादी के बाद भी भोली भाली ही रहना, ये विकराल रूप मत प्रकट करना। इससे तुम्हारी क्वालिटी गिरती है, कीमत गिरती है, और लोगों को डाउट होता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे कैसे हो गया। ये दुनिया के झमेले, घर के काम काज, ये तो सब ऐसे ही चलते हैं। उसके बीच में ये सोचो कि तुम्हारा स्वभाव बिगड़ तो नहीं रहा है, चिड़चिड़ा स्वभाव तो नहीं हो रहा है, तुम्हारी आदतें तो नहीं बिगड़ रही हैं, तुम आलसी बनते तो नहीं चले जा रहे हो। कितनी स्त्रियों का पति ऐसे है जैसे भैंस का पड़वा है। भैंस का पड़वा दिन रात पड़ा रहता है, ऐसे उनका पति भी पड़ा रहता है। उन्होंने सोचा था पति के बदले वो पाड़ा मिला है, भैंस का पाड़ा पड़ा। मध्य प्रदेश में कहावत है, पतोहू को लाड़ी कहते हैं, लाड़ी। और लाड़ी आई, सास ससुर ने सोचा कि लाड़ी आई है, 1 साल बाद देखा वो भैंस की पाड़ी आई है। पड़ी रहती, काम कुछ नहीं करती है। गुरु के पास कितने चेला लोग आते हैं, गुरु बड़ा खुश होता है कि एक चेला और आ गया। 1 साल बाद देखते हैं गुरु चेला नहीं है, ये तो झमेला आ गया, बड़ा कुकर्मी है, चुगलचाई करता है, झूठ बोलता है, चुट्टा है, चोरी करके खा लेता है कुछ, और काम नहीं करता है, इधर उधर निकल जाता है। गुरु भी फंस गया। गुरु ने सोचा था चेला मिला है, उसको नया झमेला मिला है। और कितने चेले लोग गुरु के पास जाते हैं, सोचते हैं गुरु जी मिल गए, गुरु नहीं, वो घंटाल गुरु मिला है। घंटाल गुरु पूरा ढोंगा है, बुद्धि विवेक कुछ नहीं, उल्टा पलटा काम करता है। ऐसे घंटाल गुरु, ऐसे उपद्रवी चेले, ऐसे ये पति पाणा और लाड़ी पानी, ये सब बन बन करके घर का विनाश मत करो। लांग बांध करके घर के कामों को संभालो, बुद्धि से मैनेजमेंट घर का ठीक से करो। घर का कोई काम बिगड़ना चाहिए, और घर को संभालने के लिए मेहनत करना चाहिए। और याद रखना, घर संभल गया और घर वाले संभल गए तो संभलने के लिए समझो पूरा संसार संभल गया है, फिर जिंदगी स्वर्ग बन जाती।